चलिए आज एक नया चैप्टर पढ़िए, प्रॉब्लम ऑन नंबर, संख्या पर आधारित प्रश्न। आप पढ़ रहे हैं नवीन अंगणित, राइटर है डॉक्टर RS अग्रवाल। बहुत अच्छा बुक है ये, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लाइक सब्सक्राइब कर लिए हैं, शेयर भी कर दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। यहाँ संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को मान लीजिए x। तो 740 का के मतलब होता है गुना 35%, यानी 35/100। ये संख्या से 34 अधिक है, यानी x से 34 अधिक है। ये आपस में दोनों बराबर है। अब यहाँ काट कूट लीजिए। चलिए 20 से ही कटेगा, 20 पचे 100, 7 पचे 35, इस 20 से ही कटिए, 37 बार कटेगा। चलिए 37 गुने 7 और ये 34 इधर घटाइए, x का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए 7 गुने 7 49, 49 में से 4 घटेगा 45, 45 के 5 हासिल 4, 7 का 21 4 25, 25 में से 3 घटेगा 22। तो यहाँ x का मान निकल गया 22। तो बोला गया संख्या का 2/5, ये संख्या 225 का 2/5, 5 से ही कटाइए, 45 बार कटेगा, 45 गुने 2 90। इसका राइट आंसर आ गया 90, बी नंबर राइट आंसर। चलिए समझ आ रहा है, किन्हीं को दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर बोला गया कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, वह संख्या क्या है? पहले यहाँ देखिए भाग का डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि संख्या 17 है, हम इसमें भाग देते हैं 5 से, तो 5 से भाग दीजिएगा, 5 तिहाई 15, रिमाइंडर इसका निकल गया, यानी ये घटाने पर ये आपका कितना आ गया? 2 आ गया, ये 1 कट गया 2। अब यहाँ देखिए इस 3 को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं भागफल, भागफल। चलिए इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल। अब यहाँ देखिए भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ भाजक गुने भागफल को गुना कीजिए और शेष को यहाँ जोड़िए। तो ये फार्मूला हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेगा। इसमें कोई एक हाइड कर देगा, भाज्य यहाँ हाइड किया है तो भाजक, भागफल और शेष दिया है। कभी यहाँ शेष पूछेगा तो कभी भाजक पूछेगा, कभी भागफल पूछेगा, कोई एक हाइड करेगा। आप इस फार्मूला पर रखिए और बनाइए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 38 से भाग देने पर, तो 38 क्या है? भाजक है। यहाँ 90 भागफल, तो भागफल हो गया 90, तो यहाँ लिखिए भाजक 38 गुने यहाँ 90, अब प्लस हो गया शेष 19, बस गुना कीजिए। यहाँ देखिए इकाई अंक को केवल देखिए, यहाँ 8 गुने 0 8 हो जाएगा कि 0 होगा? चलिए 0 होगा, 8 गुने 0 0 0 और 9 9, इकाई अंक 9 होना चाहिए। आपका आंसर हो गया डी नंबर राइट आंसर। इसका इकाई अंक यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ इकाई अंक आ रहा है 9, यानी राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगर एंटी रहता तब हमको गुना करके निकालना पड़ता, यहाँ एंटी नहीं दिया है, इसलिए आपको ऑप्शन देखकर, इकाई अंक देखकर आंसर मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि सुरेश प्रतिदिन, यानी एक दिन में सुरेश एक दिन में ये 450 मिलीलीटर हिंदी में लिख देते हैं। चलिए 450 मिलीलीटर ये दूध पीता है। तो बोला गया कि 2 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगा, लीटर में आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए एक दिन में, तो 2 सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 2 गुने 1 सप्ताह में 7 दिन, यानी 14 दिन आया। अब यहाँ एक दिन में इतना पीता है तो 14 दिन में कितना पिएगा? तो ये 14 से गुना कीजिए, 450 में गुना कीजिए,
14 में 450 से गुना कीजिए और ये मिलीलीटर में आया और हमको लाना है लीटर में, तो लीटर में लाने के लिए 1000 से भाग दीजिए। यहाँ देखिए 1 0 1 0, यहाँ 1 0, चलिए नहीं नहीं 1 0 है, चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 20 पचे 100, ये हो गया 9 पचे 45, 10 दूना 20, ये हो गया 7, 9 सत्ते 63 और 10 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा 6.3 लीटर। ठीक है, यही आपका आंसर। तो आपको इस तरह से बनाना है। चलिए, किन्हीं को दिक्कत? चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया किसी संख्या के, तो यहाँ संख्या मालूम नहीं है तो x मानिए, यहाँ संख्या को x मानिए, x, ये संख्या हो गया x। बोला गया कि संख्या का 1/3, यानी ये संख्या का 1/3 का के मतलब गुना, ये संख्या के 1/3 1/3, फिर 1/4 बोला है 1/4 का 2/3 2/3 बराबर 6 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ देखिए, इस 2 से काटिए 3, यहाँ देखिए 3/3 9, 9 तिका 27, 27 गुने 4 108, ये नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया कि पी क्यू के पास मिलकर इतना रुपया है, यानी यहाँ पी प्लस क्यू के पास 1519 रुपया है। ठीक है, बोला गया यहाँ पर पी का जो हिस्सा है 4/9 है और यहाँ क्यू का हिस्सा 13/25 भाग है, ये आपस में दोनों बराबर है। चलिए अब इसका रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ क्रॉस गुना किया जाए, क्रॉस ऐसे गुना कीजिए, ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, 25 चौका 100, ये 100 पी इजकल टू 13 गुने 9 117, 117 क्यू। यहाँ पी का मान हो गया 117, क्यू का मान हो गया 100। अब यहाँ पी का बताना है, पी के पास कितना धन राशि है, तो यहाँ निकालिए पी का। तो पी का यहाँ रेशियो कितना है 117 बटे में टोटल दोनों को जोड़कर पी प्लस क्यू का, ये हो जाएगा 217 गुने टोटल है कितना, तो 1519। चलिए इससे कितना बार कटेगा, तो काट लिया जाए। 7 का टेबल पढ़िए जिसका इकाई अंक 9 आ जाए, तो 7 7 7 49, नहीं 7 7 49, 7 दूना 14। चलिए इससे ही कट गया 7 बार। चलिए अब गुना करके यहाँ निकाला जाए, तो 7 7 49, यहाँ इकाई अंक 9 आए, ये नहीं होगा। चलिए ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ देखिए 17 गुने 7 और 7 1 800, 819। चलिए ये आपका ए नंबर राइट आंसर। चलिए आप गुना कीजिए, 117 गुने 7 आ जाएगा 819। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 296 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर जो बचता है 75 बचता है, तो बोला गया कि 37 से भाग देंगे तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको निकालना है। यहाँ देखिए पहला ये क्या है, भाजक है, ये पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से पूरा कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। अब इससे ही देखिए 296 8 बार कटता है, ये पूरा कटेगा तभी जाके रिमाइंडर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए ये पहला भाजक, ये अंतिम भाजक, तो पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से पूरा विभाजित होना चाहिए। ये पूरा विभाजित हो रहा है, ये 8 बार कट रहा है, 296 37 से 8 बार कट रहा है, तो ये पूरा कट रहा है, तब इसका रिमाइंडर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 75 बटे 37 का रिमाइंडर क्या होगा, तो 37 दूना 74, 37 दूना 74, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ये नंबर राइट आंसर। इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि एक व्यक्ति 780 किलोमीटर यात्रा करता है, यहाँ बोला गया कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से, 1/5 हिस्सा बस से और बाकी बची दूरी टैक्सी से तय करता है, तो टैक्सी द्वारा तय की गई यात्रा कितना किलोमीटर है? यहाँ देखिए 2/3 प्लस 1/5, ये रेल से और बस से, तो इसको जोड़िए, यहाँ 5 3 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 एकम 3, ये 13, यानी इतना हिस्सा
वो रेल से और बस से तय कर लिया, तो इसका शेष निकालिए जो टैक्सी से तय किया, तो इसका शेष कितना हो जाएगा, तो ये 15 में से 13 घटाइएगा, 2/15, 2/15। अब इतना भाग ये टैक्सी से तय किया है, ये टैक्सी से तय किया है, तो बोला गया टैक्सी द्वारा तय की गई यात्रा कितना किलोमीटर है, तो सीधा निकालिए। यहाँ पर 2/15 अगुने टोटल है कितना 480, तो 480 में भाग दीजिए 15 से, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 32 दूना 64, आ गया सी नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, 114 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर 21 बचता है, तो बोला गया कि 19 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ 19 से भाग देने पर, तो क्या 19 से 114 पूरा पूरा कट रहा है, हाँ कट रहा है, तब इसका रिमाइंडर निकलेगा, तब आप इसमें भाग दीजिए 21 में 19 से, अब इसका रिमाइंडर निकालिए। चलिए 19 से एक बार, चलिए कितना आ गया रिमाइंडर 2, यानी आंसर हो गया बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग यहाँ 61 है, यानी दो क्रमागत बोला गया है तो x प्लस 1, अभी दोनों के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर का योग 61 प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 61, ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण में आ जाएगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो बाई ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। बाई ऑप्शन से बोला गया दो क्रमागत, यहाँ 4 5 है, 5 6 है, 6 7 है, 6 5 है। अब आइए बनाते हैं। बोला गया कि दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इजिकल टू 61 के बराबर आना चाहिए। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यह 25, 5 के स्क्वायर 25, ये 61 के बराबर है। यहाँ देखिए जोड़िए, 5 1 5 अच्छे 11 के 1 हासिल हो गया, 1 2 1 3 1 4, ये 61 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखा जाए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 61 के बराबर होना चाहिए। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये 61 के बराबर है, ये आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर बी, ठीक है, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ देखिए तीसरी संख्या से बोला गया, तो तीसरी संख्या को हमेशा 100% मानना है, तो ये 100% हो गया, तो पहला संख्या, तो पहला कितना हो जाएगा 12.5% अधिक 112.5% हो जाएगा। चलिए दूसरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ दूसरा हो जाएगा 25% अधिक 125%। अब बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, तो यहाँ देखिए पहली संख्या, यहाँ देखिए पहली संख्या है कितना, तो 112.5%, तो 112.5 इजकल टू दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 125, इसका कितना परसेंट, तो माना कि 100%। अब इसे कटाइए, यहाँ देखिए ये दशमलव कटाइए, बटे में 0, यहाँ देखिए 25 से कटाइए, चलिए 25 से ई कट जाएगा, 25 से कम 25 पचे 125, अब 25 से इसको काटा जाए तो 25 चौका 100 बच गया, ये आ जाएगा 25 पचे 125, ठीक है। चलिए ये 0 से 0 कट गया, 5 से ही कटेगा, 9 बार 9 से गुना होगा, ये आ जाएगा 9 गुने 10 90% यही आपका आंसर हो गया, ए नंबर राइट आंसर। चलिए आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।